देखिए, आज उत्सव का अगर आपको उत्कर्ष देखना है तो आज की अयोध्या आपको देखनी होगी। राम संस्कार का वैभव आपको देखना होगा तो आज रामनगरी की रौनक देखिए। सनातन की कीर्ति देखनी है तो राम भक्तों का उत्साह देखिए। 500 बरस की प्रतीक्षा के बाद नए मंदिर में अपने रामलला को निहारती अवधपुरी को देखिए। ये तस्वीरें आपको भाव विभोर कर देगी। अयोध्या में रामनवमी के उत्सव से जुड़ी ये 5 शुभ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में रामलला को पंचामृत से स्नान कराया गया, उनका अभिषेक हुआ, 56 भोग चढ़ाए गए और फिर दोपहर में वो तस्वीर भी सामने आई जिसका सभी राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, जब सूर्य की किरणें रामलला के कपाट पर से होते हुए आपको हम बता दें उनके ललाट पर चमकी और भक्तों ने प्रभु राम के अद्भुत रूप के दर्शन किए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रामलला के ललाट पर चमकती ये सूर्य की किरणें। तो सूर्याभिषेक सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का आज हुआ। 500 वर्षों बाद ये इंतजार, ये देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें उस वक्त की जब सनातन और विज्ञान एक साथ मिलकर ये करिश्मा दिखा रहा हो और इसी को देखते श्रद्धालु अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेने को तैयार। और देखिए, आज जब पूरे देश में राम भक्ति की श्रद्धा हिलोरे मार रही थी, वहीं रामनगरी अयोध्या में रामलला का अद्भुत तरीके से स्वागत हुआ। उन्हें सजाया संवारा गया, खास भोग लगाया गया। और यही नहीं, एक ऐसा वक्त भी आया जब सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला के ललाट को नमन कर रही थी। अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक का यही दर्शन दुनिया ने भी देखा। श्री राम भाग्य में है उसके बैकुंठ धाम, उनके चरणों में जिसने जीवन वारा, संसार में है उसका कल्याण। बस इसी लोक कल्याण की कामना लिए 500 साल बाद बने भव्य मंदिर में आज पहली बार अयोध्या नगरी ने राम नवमी का उत्सव मनाया। दुल्हन की तरह सजी रामनगरी फूलों की खुशबू से महक रही है। आज राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे खोल दिए गए ताकि भक्त अपने आराध्य को सजते संवरते भी देख पाएं। ऐसे में सबसे पहले श्री रामलला का मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने दूध से अभिषेक किया, पंचामृत से भगवान को स्नान करवाया। स्नान के बाद बारी आई रामलला के साज श्रृंगार की। खुशबूदार फूलों से कुछ ऐसे पूरे विधि विधान के साथ आराध्य का श्रृंगार किया गया। फूलों से महक रहे रामलला की ये छवि अति मनमोहक दिखी और जब रत्न जड़ित आभूषणों से श्री राम को सजाया गया तो उनकी ये छवि और भी ज्यादा कांतिमय हो गई। नए नए मंदिर में विराजे श्री रघुनंदन को जब गुलाबी वस्त्र धारण कराए गए तो उनका रूप रंग हर किसी को सम्मोहित कर रहा था। इस दौरान दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन पूजन तो किए, मगर बीच बीच में दर्शन पूजन रोककर श्री रामलला को भोग लगाने की भी परंपरा निभाई गई। रामनवमी के दिन रामलला की सुबह की ये आरती बेहद खास थी क्योंकि आज ही के दिन रामलला का जन्म हुआ था और पहली बार नए मंदिर में भव्य जन्मोत्सव भी बड़े भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तब सूर्यदेव ने उनका अभिषेक किया था। ऐसे में आज उसी पल को दोहराया गया। आज आस्था और विज्ञान के अद्भुत मिलन से दोपहर लगभग 12 बजे रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। देखिए किस तरह सूर्य किरणों ने राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मस्तक को स्पर्श किया और भगवान का ललाट जगमगा उठा। ये रघुनंदन की वो छटा है जो भक्तों को भाव विभोर कर रही है, हर्षित कर रही है। ये श्रृंगार, ये संस्कार और ये आस्था का भाव सदियों से अवधपुरी की राम संस्कृति का प्रतीक रहा है।
और 500 साल बाद अयोध्या के नव्य मंदिर में भक्तों को रामलला के भव्य और दिव्य स्वरूप के दर्शनों का सौभाग्य भी मिला है। अयोध्या से संजय शर्मा, बनवीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता शिल्पी जुड़ रही हैं। शिल्पी, आज अगर कह ले तो पूरा जगत इस वक्त बस अयोध्या मय हुआ पड़ा है और अयोध्या की तरफ ही नजरें हैं। इस वक्त अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि 12 बजे की तस्वीरें हमने देखी जब सूर्याभिषेक हुआ वहां पर, लेकिन अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है, जरा तस्वीरें दिखाएं। शिल्पी हम लौटते हैं आपके पास। शिल्पी लगातार सुबह से ही वहां की तस्वीरें हमें दिखा रही हैं और ये वही तस्वीरें इस वक्त देखिए आज अयोध्या नगरी किस तरीके से सजी सवरी हुई है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम का आज प्राकट्य उत्सव और प्रभु श्री राम के जितने भी मंदिर वहां पर हैं उनको अलग अलग तरीके से सजाया गया है। कहीं गुब्बारे लगे हैं, खिलौने लगे हैं, क्योंकि बाल्य रूप में प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान है और इसीलिए बिल्कुल उसी तरीके से उनका आज जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो ये अद्भुत तस्वीरें उस वक्त की है जब सूर्याभिषेक हुआ और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पल, ये क्षण ऐसा था जब हर कोई अपनी आंखों में कैद कर लेना चाह रहा था इस अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य को। और इस वक्त आपको बता दें अभी भी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु हैं जो भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज अयोध्या में रामोत्सव को लेकर खूब रौनक रही। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। उनके चेहरे पर रामलला के दर्शन की खुशी झलक रही थी। बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री राम के अद्भुत दर्शन किए। इस दौरान कहीं शहनाई, कहीं राम भजन की धुनें रामोत्सव की छटा में चार चांद लगाती नजर आई। भगवान श्री राम के जो दर्शन थे, ऐसा लग रहा था जो मुस्कान उनके चेहरे से अपने आप बिखेरी जा रही है, जो एक आकर्षण किसी भी भक्त के लिए आकर्षित कर रहा है। और एक बड़ी प्यारी पंक्तियां जो मैंने ही लिखी हैं, मेरे राम जी का दिन है, श्री राम जी का दिन है, मेरे राम जी का दिन है, प्रभु राम जी का दिन है, बरसों की प्रतीक्षा के शुभ आशीष का दिन है, मेरे राम जी का दिन है, मेरे राम जी का दिन है। इतना हर्ष मिल रहा है कि उस चीजों को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मैं कर ही नहीं सकती। इतना मार्मिक दृश्य, इतना ज्यादा अच्छा प्रभु रामलला का मैंने जन्मोत्सव देखा, सरयू माता का मैंने स्नान किया, बहुत ही अच्छा है। अयोध्या आज कैसी दिख रही? जी सर बहुत अच्छी दिख रही है, मेरा दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है। बहुत अच्छी अयोध्या दिख रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी के वो है, रामचंद्र जी की सेना में शामिल होना चाह रहे हैं हम। तो ये राम का शस्त्र है? जी हाँ, ये हनुमान का शस्त्र है। ये राम भक्त हनुमान, जय श्री राम। बहुत 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 ऐतिहासिक है, बहुत अद्भुत है। अबाउट माय दर्शन की मैंने दर्शन मेरे 2 बार हो चुके हैं। मैं सुबह 3 बजे से उठाई हूँ, तो मेरे 2 बार दर्शन हो चुके हैं। दर्शन किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ, रामचंद्र वड़े, मेरा आज बर्थडे रामनवमी का। आपको भी विशेष धन्यवाद। ये तो अनमोल सेना है और स्वर्ण योग है, जो कि आपके रामलला अयोध्या में आज बहुत ही बढ़िया हम सब भाविक लोग आके, श्रद्धालु आके ये आनंद ले रहे हैं। और चलिए शिल्पी के पास ही चलते हैं। शिल्पी मौजूद हैं अयोध्या में, अयोध्या की तस्वीरें दिखा रही हैं। अयोध्या की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अवधपुरी में जिस प्रकार की रौनक होगी शिल्पी, वो कहीं और इस वक्त दिखाई नहीं देगी।
अवधपुरी की जो रौनक है, जो उत्सव का यहाँ माहौल है, वो शायद कहीं और नहीं है। जबकि रामनवमी का पर्व हर जगह मनाया जा रहा है। यहाँ देखिए शहनाई, क्योंकि शहनाई को सबसे शुभ वाद्य यंत्रों में से माना जाता है, तो शहनाई बज रही है क्योंकि राम का जन्म हुआ है, रामलला आए हैं, इसलिए ढोलक पर भी थाप पड़ रही है और शुभ धुन यहाँ पर दशरथ महल में बजा रहे हैं ये कलाकार, क्योंकि एक ऐसा अवसर है जिस अवसर की सदियों से प्रतीक्षा थी। और इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, ये देखिए ये वो लोग हैं जो यहाँ आए हैं। सजावट किस तरह की है वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज ऐसा उत्सव है जैसा कभी नहीं हुआ। आप कहाँ से? जी, मैं उन्नाव से आया हूँ। मेरा नाम अनुज पांडे है, मैं लेखक हूँ। मैंने भगवान श्री राम से प्रेरित होकर 14 वर्ष का उनका जो वनगमन है, तो उस पर उनका सचित्र वर्णन मैंने पुस्तक लिखी है। अच्छा, ये बताइए, राम तो सदैव से हम लोगों को प्रेरित करते रहे, प्रेरणा है, लेकिन जो भव्य राम मंदिर बना है उससे कितना बदलाव आया है? उससे क्या लगता है? ज्यादा यहाँ पर रौनक है, ज्यादा लोग उत्साह? देखिए मैडम, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। और जहाँ तक रही बात मंदिर की, तो मंदिर में जब भी हम लोग आते थे तो आंखों से आंसू स्वतः आ जाते थे। आज बाबा को देखते हुए चेहरे पे मुस्कान आई है, तो हमें लगता है उसका सीधा सा प्रमाण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। उनका श्रेय हम पूरा उन्हीं को देना चाहते हैं। देखिए ऐसा यहाँ पर लोग, शिल्पी, वहाँ जो शहनाई बज रही है, जैसे कि आज का दिन है, आज प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, ऐसे में कल जैसे हम सुन रहे थे आपसे, वहां बधाइयां गाई जा रही थी, आज सुबह भी वहां गाई जा रही होंगी। लेकिन विशेष करके शहनाई में भी कई राग होते हैं, अलग अलग मौके पर बजाए जाते हैं। उनसे पूछिए वो कौन सा राग इस वक्त बजा रहे हैं और जरा सुनाइए भी हमें। बिल्कुल, देखिए मैं चाहती हूँ कि ये दृश्य आप पहले देखें। और इस बीच महंत जी, क्योंकि बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, महंत जी, आज यहाँ जो उत्सव का, उल्लास का माहौल है, आपको लगता है कि वो सदियों की प्रतीक्षा के बाद आया है? 500 वर्ष के बाद भगवान राम जी सारे देश की जितनी भी राजनीति के, जितनी बाधाएं, जितनी समस्याएं जो रही, वो सब मिटाकर भगवान अपने घर में आए हैं। भगवान अपने घर में आए हैं। हम चाह रहे हैं कि आप लोग ये देखें कि किस तरह से यहाँ पर उल्लास का माहौल है, किस तरह से यहाँ पर लोग, आपसे हम चाहेंगे कि आप आगे आए। और ये जो आप लोग बजा रहे हैं, क्योंकि शहनाई में शुभ अवसरों के बहुत सारे राग होते हैं, कौन सा राग है, क्या बजा? ये जो बज रहा है चैत्र रामनवमी पे हम लोग जो बजा रहे हैं, वो जो है बहुत बढ़िया भजन है। हाँ, और हम लोग जो हवाई अड्डा बना हुआ नहीं है, चांदपुर गांव है हमारा, और देश राज अयोध्या हासापुर के हैं। और कौन सा है ये भजन? कौन सा है ये भजन? श्री राम जी के भजन है। देखिए ये बजा रहे हैं, ये लोकल जो कलाकार हैं, बिल्कुल ये है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए ये राग चाहे जो भी हो, आस्था सबसे ऊपर है, और वो आस्था इन लोगों में नजर आ रही है, जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं उनमें भी और जो सुन रहे हैं उनमें भी। आप बने रहिए शिल्पी, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो राम नगरी में राम जन्मोत्सव का उत्साह आज देखने लायक है। शिल्पी हमें खुद वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं। भक्तों ने बधाइयां गाकर अपने आराध्य के जन्म की खुशी जताई है। बिल्कुल, बधाइयां गाना, क्योंकि अवधपुरी की सदियों पुरानी परंपरा रही है। तो ऐसे में कनक भवन में भी श्रद्धालुओं ने राम जन्मोत्सव की खुशी मनाई। तेरी मन मुस्कानिया पे, तेरी मन मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जे, अरे बलिहार राघव जे, तेरे मन मुस्कानिया पे, तेरी मन बलिहार लाल जो बलिहार, तेरे नैन है बाणे बाणे और सुरमा धीमो धीमो, तेरे नैन बड़े बाणे और सुरमा धीमो धीमो, तेरी घुंघराली लटकन में, तेरी राघव जी, अरे बलिहार राघव जी, तेरी बधैया बाजे कनक भवन में, बधैया बोलो, बधाई हो। हम आज
टीकमगढ़ और ओरछा की उन सखियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो सखियां यहाँ कनक बिहारी मंदिर में यानी कनक भवन में अपने रामलला सरकार को बधाइयां देने पहुंचे हैं। यानी सखी का मतलब क्या है? सखी जो झूम रहे, नाच रहे, सब लोग भाव विभोर हो रहे, राममय हो रही पूरी अयोध्या। बहुत से दूर दूर से आए हैं दर्शनार्थी और मंगलमय गीत हो रहे, यहाँ पे जन्मदिन के गीत हो रहे। सारे लोग बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। शिल्पी भव्य राम मंदिर से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, सुबह हमने सूर्य तिलक देखा, हमने देखा कि सरयू घाट पे जो है लोग वहां पर स्नान करने के लिए आए। बताइए इस वक्त औसतन वहां पर कितने लोग होंगे? देखिए, वैसे अगर दिन की हम बात करें तो लोग रोज जो सामान्य दिनों में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु वहां आ रहे हैं। ऐसे में आज जो सुबह भोर से 3:15 बजे से मंदिर खोला गया था, 3:15 बजे श्रृंगार हुआ था, उसके बाद 3:30 बजे से खोला गया था, इसलिए इतना ज्यादा भीड़ का जो दबाव है, जो जन सैलाब है, वो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो अलग अलग मंदिर हैं वहां भी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग दशरथ महल में हैं। ये बताइए, दशरथ महल हो, कनक भवन हो, हनुमानगढ़ी हो, यानी रामायण कालीन मंदिर जो राम कथा से जुड़े हुए हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। वहां भी लोग आ रहे हैं। रौनक बढ़ी है अयोध्या की? पहले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भीड़ काफी है और भगवान का जैसा दिव्य भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें तो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं प्रतिदिन और दर्शन कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कनक भवन की स्थापना जब जरासंध का वध हुआ था, भगवान श्री कृष्ण आए थे और धर्मराज युधिष्ठिर जब सम्राट बने थे, तो भगवान श्री कृष्ण एक बार आए अयोध्या, प्रणाम करके भगवान अपनी अयोध्या को गए। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित हुआ कनक भवन, और वहां का महत्व और दशरथ महल का, रामलला का, ये जो आपने बहुत बढ़िया विषय बताया कि पौराणिक मंदिरों का जो महत्व है वहाँ रामायण कालीन जो मंदिर है, जो राम कथा से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि जो सरयू हैं, क्योंकि हम सब ने राम कथा पढ़ी या सुनी है, लेकिन सरयू जी राम कथा की साक्षी हैं। ये जो हम सजावट देख रहे हैं, ये जो हम भव्यता देख रहे हैं, दिनों दिन हालांकि बढ़ती ही रहेगी। लेकिन आपको लगता है कि रामलला जिस तरह से विराजमान हुए, उसके बाद एक रौनक ये बढ़ गई है सभी मंदिरों? निसंदेह, एक अक्षर सा सत्य कहा आपने। देखिए, भगवान की जो भवितव्यता है वो भक्तों से ही सुसज्जित होती है। ये जो नए नए चेहरे जो पुष्प स्वरूप भगवान को देखने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं, वो भाग भाग करके कहीं ना कहीं से चले आ रहे हैं, और सबको है कि हम अपने भगवान को कब पाएं। और आप कहां से? गया से। शिल्पी, यहाँ आकर के अच्छा लगा? पहले आए थे? यहाँ हम 15 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, और साल के भांति हमारे पुरुषोत्तम श्री राम लला का जन्मदिन है। ये हमारे सिर्फ सनातन का नहीं, पूरे मानव समाज के लिए दिन है। आपसे हम चाहेंगे कि जरा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पूरा मंदिर परिसर सजा हुआ है, जरा ये भी बताइए कि शाम के कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, अगर हम दशरथ महल की बात करें, क्योंकि मंदिर परिसर की बात हो रही है, तो हम चाहेंगे कि आप ये सजावट यहाँ देखते रहें और इस अलौकिक दृश्य को जो आप दूर से देख रही हैं, लेकिन उसमें शामिल जरूर होती रहें। अगर हम शाम की बात करें तो देखिए, दशरथ महल में राम कथा हो रही है, वो भी शाम को होगी। और इसके अलावा देखिए, श्रद्धालुओं का जत्था, क्योंकि दूर दूर से आते हैं। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। देखिए, मिनी भारत इन दिनों बना हुआ है अयोध्या। कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, कोई तमिलनाडु से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो आज ही के दिन दर्शन आप लोगों ने किए या करेंगी? अभी किया है। कैसा लगा? आज रामनवमी है, गुजरात से आकर के आपने अयोध्या में दर्शन किए? बहुत अच्छा लगा। जैसा सुना था वैसा ही है? हाँ, वैसा ही है, बढ़िया है। देखिए, उससे बढ़कर है। लेकिन अगर साज सज्जा की बात हो तो देखिए, ये श्रद्धालु थे। एक बार मैं चाहूंगी कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता आपको दिखाएं। ये जो साज सज्जा है, देखिए, बैलून से की गई है, खिलौनों से की गई है, क्योंकि ये दशरथ महल है जहां राम अपने अनुजों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ खेलते थे, ऐसा माना जाता है। ये वो आंगन है, ये वो प्रांगण है, और इसलिए यहाँ पर चारों भाइयों की प्रतिमाएं भी हैं। तो अपने आप में अद्भुत है। हर मंदिर की एक कथा है जो
राम कथा से जुड़ी हुई है। हर मंदिर का अलग अलग प्रसंग है। फिलहाल ये जो विक्ट्री साइन आप देख रही हैं, ये विक्ट्री साइन इस वजह से है कि रामलला के इस दिन विशेष में हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। तो ये एक अद्भुत जो एहसास है, जो अनुभव है, ये आप सबके चेहरे पर। लेकिन ये एहसास हम विक्ट्री साइन तब मानेंगे जब गुजराती में आप 2 लाइन राम भजन सुनाएं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, मेरी झूपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। योगी और मोदी की जय। देखिए, अच्छा मिनी भारत मैंने पहले कह दिया था, सचमुच आपको लगा होगा। मुझे लगा गुजरात से आई हैं तो गुजराती में गीत और जाहिर सी बात है जितने भी लोग आ रहे हैं सभी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं, मान रहे हैं, क्योंकि आज प्रभु श्री राम के सीधे सीधे उन्हें दर्शन हो रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे और आएंगे आपके पास। लेकिन आपको बता दें, इसके अलावा आज अयोध्या के सरयू घाट पर भी काफी रौनक रही। यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही बड़ी संख्या में सरयू घाट पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। पूरे दिन घाट पर स्नान किया गया। स्नान के लिए यहाँ श्रद्धा का मानो सैलाब उमड़ आया। दर्शन से पहले भक्तों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ सरयू में स्नान किया और फिर अपने आराध्य के दर्शन किए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब सुबह सुबह यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे सरयू घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और उसके बाद रामनवमी के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए वो मंदिर पहुंचे। आपको बता दें, अभी भी वहां पर आस्था का ये जनसैलाब उमड़ा हुआ है लाखों की संख्या में। जिस तरह से अनुमान भी था कि इस बार चूंकि लगभग 500 वर्ष बाद रामनवमी के दिन यहाँ पर प्रभु श्री राम के अद्भुत और दिव्य दर्शन होंगे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। कुछ वैसी ही तस्वीरें। तो दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में आज रामनवमी मनाई गई। यहाँ विशेष पूजा अर्चना की गई। बता दें कि इस मंदिर में स्वयंभू रूप में हनुमान जी मौजूद हैं। बजरंगबली के दर्शन पूजन के लिए आज उस प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। रामनवमी के मौके पर लोगों ने न केवल बजरंगबली बल्कि भगवान श्री राम के दर्शन किए। जहाँ जहाँ आज हनुमान मंदिर है वहाँ की रौनक कुछ और ही है। कहते हैं अगर आप प्रभु राम को याद करिए तो हनुमान खुद चले आते हैं। ऐसा ही हनुमान जी के साथ भी कहा जाता है। अगर आपने हनुमान जी की पूजा कर ली तो प्रभु राम वैसे ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ देखिए, आपको बड़ी तादाद में श्रद्धालु नजर आएंगे, सजावट नजर आएगी। भगवान राम को भी याद कर रहा, हनुमान जी को भी याद कर रहा, दोनों को याद कर रहा। आज 40 साल हो गए पाते हुए यहाँ पर दर्शन करते। आपने भी प्रश्न किया था कि जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी होते हैं। तो सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था लंका के, हनुमान जी सदैव अमर अजर रहें। इस बात को लेके और जहाँ जहाँ राम नाम का नाम होता है, रामायण होती है, वहाँ हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी रूप में वहाँ होते हैं। भक्तों के ऊपर सदैव कृपा रहती। कलयुग में हनुमान जी का साक्षात वास है। जब भगवान सुधाम जाने लगी तो हनुमान जी ने बड़ा विनय करके उनसे कहा, तो उनने कहा कि अजर अमर का आपको जो आशीर्वाद है, इसलिए आप पृथ्वी में सदैव रहेंगी। तो जहाँ राम नाम का भजन कीर्तन रामायण होगा वहाँ आपका वास होगा। तो जहाँ कहीं भी रामायण भागवत भगवान का स्मरण होता, जाप होता है, सदैव वहाँ हनुमान जी होते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, भक्ति भाव की ये तस्वीरें बहुत भव्य हैं, बहुत खूबसूरत। और ये तस्वीरें आपको सिर्फ दिल्ली या मैं लखनऊ या अयोध्या की बात करूं तो वहाँ नहीं नजर आएंगी। आपको ये देश और विदेश के अलग अलग राम मंदिर और हनुमान मंदिर में नजर आएंगी, क्योंकि आज रामनवमी है और 500 साल के इंतजार के बाद आज ये रामनवमी और भव्य हो गई है। और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी, जहां रामनवमी के अवसर पे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कई मनमोहक झांकियां भी देखने लायक रही। और आज राम जन्मोत्सव के मौके पर पूरा शहर ही राम नाम के जयकारे से गूंज उठा, तो वहीं श्री राम की झांकियां भी लोगों को आकर्षित कर रही थी।
वैसे आप लोगों ने देखा है योगी आदित्यनाथ जब भी नवरात्रे होते हैं कन्या पूजन जरूर करते हैं और आज सुबह भी हमने उसकी तस्वीरें दिखाई थी। बिल्कुल, चाहे शारदीय नवरात्र हो या फिर ये चैत्र नवरात्र, उसमें पूरे विधि विधान से हम देखते हैं। और मुझे लगता है कि चूंकि वो महंत भी हैं, रह चुके हैं और मुख्यमंत्री, तो अपने आप में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पॉलिटिशियन और उसके साथ साथ इतना आध्यात्म को मानने वाला कोई, तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी। और वाकई वो तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देवी के स्वरूप को जब हम मानते हैं तो नारी शक्ति की भी हम बात करते हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त हवन पूजन के साथ साथ छोटी छोटी कन्याओं का पूजन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। रामनवमी के शुभ अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास पूजा अर्चना की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं का पूजन भी किया। हर साल योगी आदित्यनाथ के भक्ति भाव की ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। इस बार भी उन्होंने रामनवमी पर हवन पूजन कर सुख शांति की कामना की। रामनवमी का मौका है तो मुझे लगता है आज का दिन कई मायनों में खास हो गया। एक तो चैत्र नवरात्रि का समापन, जिन लोगों ने व्रत रखा उनका व्रत समाप्त हो गया, और बहुत ज्यादा खास मुझे लगता है इसलिए हो गया क्योंकि आज सूर्य तिलक रामलला का हुआ है। क्या कहते हैं आप लोगों को, क्या लगता है कि आज का दिन इतना ज्यादा स्पेशल, वो मूवमेंट कितना स्पेशल था आप लोगों के लिए? अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हमने तो लाइव देखा है, हमने जैसे ही 12 बजे का शो हिट हुआ, पहली हेडलाइन हिट हुई, उसके बाद हम लाइव चले गए, तो वो तस्वीरें सच में मंत्रमुग्ध करने वाली थी। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो अद्भुत नजारा जब ज्योतिष और विज्ञान एक साथ काम करता हुआ नजर आया और सभी के लिए नजारा बिल्कुल अद्भुत था। बिल्कुल, रामनवमी के पावन दिन आपको बता दें देश के कई हिस्सों में शोभा यात्रा भी निकाली गई। ये कुछ शहर हैं जहां पर शोभा यात्रा निकालकर रामनवमी के पर्व को संपन्न किया गया। पहली तस्वीर हावड़ा की है। यहां पर लिलुहा महावीर चौक हनुमान मंदिर में गवर्नमेंट क्वार्टर तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा मुंबई में भी रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली गई। जुहू के इस्कॉन में हरे रामा हरे कृष्णा जयकारे के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में कई भक्तों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। और देखिए तीसरी तस्वीर ओडिशा की है, जहां पूरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट दर्शन पटनायक ने करीब 20 फीट लंबे रामलला की मूर्ति उकेरकर लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। बिल्कुल, जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर से सामने आई है। बेहद सुंदर शोभा यात्रा बड़े सहज तरीके से राम भजनों के साथ निकाली गई है। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होकर अमन चैन और खुशहाली की कामना की है। और आपको बता दें कि रामनवमी के दिन मां विंध्यवासिनी का दरबार भी माता के जयकारों से गूंज उठा। नवमी के दिन भक्त काफी संख्या में यहां पहुंचे। रामनवमी पर मंदिर में हवन का भी आयोजन किया गया और इस दौरान भक्तों ने मां से मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। ऐसे में वाराणसी के सिद्धिदात्री माता मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने माता के 9वें स्वरूप की अर्चना की और नवरात्रि के 9वें दिन व्रत का पारण किया। मान्यता है माता की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। इनका अति प्राचीन मंदिर काशी के मदागिन गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। मान्यता है कि मां सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान शिव को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी। इस समय वाराणसी के इस गोलघर इलाके के सिद्ध माता मंदिर में हम मौजूद हैं और बताया जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान शिव का शरीर भी अर्धनारीश्वर का हुआ था। सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और हर हर महादेव के साथ माता के भी जयकारे लगते चले जा रहे हैं। जो भक्त है अपनी श्रद्धा अपनी क्षमता अनुसार नारियल फूल प्रसाद लेकर माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।
तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के दर्शन की क्या विशेष मान्यता है और इनके दर्शन से किस तरह का लाभ मिलता है। बस इनका दर्शन करने से सब काम सिद्ध हो जाता है। आज आखिरी दिन उनके इन्हीं का पूजा पाठ होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं ऐसा बताया जा रहा है। कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग आ रहे हैं चित्तूपुर सिगरा से। तो आज के दर्शन के पीछे क्या मान्यता है, क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदायनी के दर्शन होते हैं, जिससे माँ सिद्धिदायनी माँ की सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और इसीलिए हम लोग हर साल आते हैं दर्शन करने माता का। माँ जगदम्बा सिद्धिदात्री माता सिद्धि को देने वाली हैं। भक्तगण यहाँ आते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए। यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है और देख सकते हैं कि भक्तों के मंदिर में आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज तड़के सुबह से ही भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और यह सिलसिला आज नवरात्रि के पूरे दिन यूं ही चलता रहेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी। ये भी नवरात्र पर्व के आखिरी दिन खूब चहल पहल रही। लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर माता रानी के दर पर पहुंचे। आपको बता दें कि मनसा देवी के इस मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। भारी संख्या में आए भक्तों ने मां के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धिदात्री के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद मांगा। देखिए, आज हम सभी राम उत्सव मना रहे हैं और पावन दिन है, आज रामनवमी का दिन है। तो जब हम लोग साथ बैठे हो, गुंजन हमारे साथ हो, तो थोड़ा सा फायदा हम लोग कभी कभी उठा लेते हैं गुंजन का। तो गुंजन अक्सर गाती रहती हैं आप, तो आज हमें राम धुनी सुना दीजिए। बिल्कुल, आज सुबह से क्योंकि मैं जब खबरें पढ़ रही हूँ तो मुझे 2 लाइन बहुत याद आ रही हैं, वो मैं आप सबको और अपने दर्शकों को सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम। बस बहुत बढ़िया, बहुत ही तो देखिए, संगीत भक्ति का अहम साधन है और इसी संगीत के जरिए भगवान सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। आज रामनवमी का पर्व भी है, लिहाजा हम एक सुरीली रामधुन भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम बधाई हो बधाई। रामलला के चारों भाइयों सहित जन्मोत्सव के पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बधाई हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोनी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बोलिए रामलला सरकार की, बोलो चारों भैयन की।